आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी शॉप, मॉल या ऑनलाइन स्टोर पर जाते हो, तो आपका दिमाग वैसे काम नहीं करता, जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में करता है? एग्ज़ाम्पल के लिए, आप घर से निकले सिर्फ़ एक शर्ट लेने, लेकिन वापस आते हैं तो बैग में शर्ट, जीन्स, शूज़ और शायद एक परफ्यूम भी होता है। उस वक़्त आपको लगता है कि ये सब डिसीज़न्स आपने खुद लिए हैं, लेकिन सच ये है कि ये डिसीज़न्स आपके दिमाग के साथ खेल रही कंज़्यूमर साइकोलॉजी का नतीजा होते हैं। ह्यूमन ब्रेन हमेशा रैशनल यानी लॉजिकल तरीके से डिसीज़न नहीं लेता। हमारा दिमाग ज़्यादातर समय इमोशंस और सबकॉन्शियस पैटर्न्स से ऑपरेट करता है। रिसर्च बताती है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो करीब 70 से 80% डिसीजन इमोशन से आता है और सिर्फ 20 से 30% लॉजिक से। इसलिए ही जब हम किसी लग्जरी ब्रांड का प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमें सोसाइटी में एक खास पहचान देगा। ये सिर्फ चीज़ नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। स्टारबक्स का एग्जाम्पल लो। कॉफ़ी की एक्चुअल कॉस्ट उतनी नहीं होती, जितनी प्राइस वो चार्ज करते हैं। लेकिन लोग हैप्पीली 400 रुपए वाली कॉफ़ी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ कॉफ़ी नहीं मिल रही, वहाँ मिल रहा है एक एक्सपीरियंस, एक स्टेटस, एक एनवायरनमेंट जहाँ लोग बैठकर खुद को स्पेशल फील कर सकें। यही है ब्रांडिंग की असली ताकत। अब सोचो, आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल। अगर लॉजिकली देखो तो एक बेसिक स्मार्टफ़ोन भी व्हाट्सऐप, कॉलिंग, कैमरा और ब्राउज़िंग सब कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग लाखों रुपए स्पेंड करके आईफ़ोन खरीदते हैं। रीज़न ये है कि आईफ़ोन खरीदना सिर्फ एक गैजेट लेना नहीं है, ये अपने पर्सनैलिटी और लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने जैसा है। ब्रांड ने आपके दिमाग में ये थॉट डाल दिया है कि अगर मेरे पास आईफ़ोन है, तो मैं अलग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। यही इमोशनल ट्रिगर उन्हें दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाता है। ब्रांड्स हमेशा कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हैं। स्कैर्सिटी सबसे पहला ट्रिक है। जब आप किसी साइट पर देखते हो ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, तो आपके दिमाग में एक इंस्टेंट फियर आता है कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो बाद में रिग्रेट होगा। ये सिंपल सा सेंटेंस आपके लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करके आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। अर्जेंसी भी बहुत पावरफुल है। सेल एंड्स इन 24 आवर्स या मिडनाइट सेल ओनली, ये टैक्टिक्स आपको ऐसा फील कराती हैं कि अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। आपका दिमाग इस प्रेशर को अवॉइड नहीं कर पाता और आप जल्दी डिसीजन ले लेते हो। सोशल प्रूफ एक और बड़ा फैक्टर है। जब आप देखते हो कि किसी प्रोडक्ट पर हजारों पॉजिटिव रिव्यूज हैं या लोग उसको पहले से ही खरीद चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ जाता है। आपको लगता है कि इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। इसी वजह से ब्रांड्स इंटेंशनली रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स प्रोमिनेंटली शो करते हैं। अथॉरिटी भी बहुत काम करती है। जब कोई सेलिब्रिटी या एक्सपर्ट किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी है। आपने नोटिस किया होगा कि स्पोर्ट्स ब्रांड्स हमेशा एथलीट्स को चूज करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर ये प्लेयर यूज कर रहा है तो प्रोडक्ट जरूर अच्छा होगा। एंकरिंग एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। जब कोई प्रोडक्ट पहले 5,000 रुपये दिखाता है और फिर डिस्काउंट लगाकर 1,999 रुपये पर बेचता है, तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि ये डील बहुत सस्ती है। असल में हो सकता है कि प्रोडक्ट की रियल वैल्यू उतनी ही हो, लेकिन पहले हाई प्राइस दिखाकर ब्रांड ने आपके दिमाग में एक एंकर सेट कर दिया। अब बात करते हैं कलर्स और पैकेजिंग की। कलर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। रेड कलर एक्साइटमेंट और अर्जेंसी क्रिएट करता है, इसलिए सेल्स बैनर्स और क्लियरेंस बोर्ड्स हमेशा रेड होते हैं। ब्लू कलर ट्रस्ट और कैलमनेस दिखाता है, इसलिए बैंक्स और टेक कंपनियां ब्लू यूज करती हैं। लग्जरी ब्रांड्स जैसे रोलेक्स, लुई विटॉन, गुच्ची, ये हमेशा ब्लैक और गोल्ड यूज करते हैं ताकि एक्सक्लूसिविटी और प्रीमियम फील क्रिएट कर सकें। पैकेजिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी परफ्यूम को इमेजिन करो। अगर वही फ्रेग्रेंस एक सिंपल प्लास्टिक बोतल में मिले, तो शायद आप ज्यादा पैसे ना दो, लेकिन
वही फ्रेग्रेंस एक हेवी ग्लास बोतल और लग्जरी पैकेजिंग में मिले तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि ये एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी है। अब शॉपिंग एनवायरनमेंट को समझो। मॉल या शोरूम में सॉफ्ट म्यूजिक क्यों बजती है, लाइट फ्रेग्रेंस क्यों आती है, लेआउट ऐसा क्यों होता है कि आपको अंदर तक जाना पड़े। ये सब कंज्यूमर साइकोलॉजी के लिए ही किया जाता है। सॉफ्ट म्यूजिक आपको रिलैक्स करती है ताकि आप स्टोर में ज्यादा टाइम बिताओ। फ्रेग्रेंस आपके मूड को अपलिफ्ट करती है ताकि आप इम्पल्सिव बाइंग करो। एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क या ब्रेड सुपरमार्केट्स के अंदर रखे जाते हैं ताकि रास्ते में आप और प्रोडक्ट्स उठा लो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आज की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ऑनलाइन सेल्स जैसे Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं। आपको लगता है कि ये डील्स सिर्फ आज ही अवेलेबल हैं और अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में रिग्रेट होगा। यही कारण है कि लोग रात भर जाकर डील्स ग्रैब करते हैं, चाहे उन्हें प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या ना हो। एप्स जैसे ज़ोमैटो और स्विगी भी यही साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। बार बार नोटिफिकेशंस भेजना योर फेवरेट पिज्ज़ा एट 50% ऑफ एक्चुअली आपके दिमाग को क्रेविंग्स के लिए ट्रिगर करता है। आपने सोचा भी नहीं था कि आपको पिज्ज़ा चाहिए, लेकिन मैसेज देखने के बाद आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है और आप ऑर्डर कर देते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, आप इस नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आप बायर हो तो आपको अवेयर रहना होगा। हर बार जब कोई ऑफर या अर्जेंसी मैसेज दिखे, खुद से पूछो, क्या मुझे सच में ये चाहिए या ये सिर्फ ब्रांड का बनाया हुआ इल्यूजन है? अगर आप सेलर या बिजनेस ओनर हो तो ये साइकोलॉजी आपके लिए सबसे पावरफुल टूल है। प्रोडक्ट्स सिर्फ यूटिलिटी के हिसाब से मत बेचो। लोगों को एक एक्सपीरियंस दो, एक इमोशन दो और उनकी आइडेंटिटी को टच करो। तभी आपका ब्रांड लोगों के दिमाग और दिल दोनों में जगह बनाएगा। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाओ, याद रखना कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप एक इमोशन खरीद रहे हो, एक स्टोरी खरीद रहे हो और ब्रांड्स हर स्टेप पर आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। जो इस साइकोलॉजी को समझ गया, वही स्मार्ट बायर और अल्टीमेट सेलर बन सकता है।